डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी रॉयल गांधी हॉस्पिटल जसोल्ला से बोल रहा हूँ। इस वक्त हमारे एक पेशेंट आए हुए हैं, सुरेंद्र सिंह साहब। ये कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद से आए हुए हैं। इनका जब ये हमारे पास आए तो ये सिरोसिस ऑफ लीवर, हेपेटाइटिस बी को लेकर आए थे और इनका HCC हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी डायग्नोज किया था और इनको लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया था। इनको कहीं से पता चला तो फिर ये हमारे पास आए। अब जब ये हमारे पास आए तो इनका KPA 14.6 था। ये 9/1/23 का 9 जनवरी को का था ये। अब आज इनका जो है ना 8.5 KPA रह गया। ये दोनों हमारे पास इनकी रिपोर्ट्स हैं। आज तो वो रिपोर्ट के रिपोर्ट आपको दिखी ना? अच्छा हाँ, इसमें जी। देखिए, ये पहली है ILBS की रिपोर्ट है। ये 14 जो है क्लियर आना चाहिए, ऊपर ना, ठीक है, पूरा ये है। दूसरा ये इनका अभी जो है 21 मार्च 2024 का है और ये देखिए 8.57 है। ILBS में कराया है इन्होंने 8.7। तो एक तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ और ये दोनों ILBS हॉस्पिटल एक स्टैंडर्ड लीवर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये दोनों रिपोर्ट वहाँ की हैं। तो 14 से 8.7 पर रह गया। ये इम्प्रूवमेंट है ट्रीटमेंट करने का। नंबर 2, इनका DNA जो है वो भी TND हो गया है। नंबर 3, इसके वक्त इनका हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन 13.7 है। LFT नॉर्मल है, KFT नॉर्मल है, सीरम बिलिरुबिन नॉर्मल है और ब्लड शुगर भी नॉर्मल है। ये सारी इस वक्त जो है ना बिल्कुल नॉर्मल इनकी कंडीशन है। अब हमारे सिंह साहब आपको खुद बता देंगे कि इनको यहाँ, जबकि इनको लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया था। अब आप बताइए कि आपने क्या कीजिए। मुझे जैसे पता चला स्टार्टिंग में लगभग 1.5 साल हो गया। मेरे यहाँ पर चेस्ट में पेन हुआ था तो मैंने कई हॉस्पिटल में दिखाया यहाँ पर, तो सबने फिर मेरे को ILBS के लिए कंसल्ट किया। मैं ILBS में प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, उन्होंने सारे टेस्ट वेस्ट किए। टेस्ट वेस्ट करने के बाद में उन्होंने मुझे कहा कि आपका लिवर ट्रांसप्लांट होगा। तो मेरे पास डोनर था नहीं, तो उन्होंने DLTT का रजिस्ट्रेशन किया मेरा और कुछ मेडिसिन का देते रहे। उसके बाद में पता चला, मैं डॉक्टर साहब गए इनका किसी के माध्यम से इनके पास आया, इनको बताया मैं लिवर ट्रांसप्लांट करने की मेरी इच्छा नहीं थी। तो साहब ने कहा कोई बात नहीं, दवा लीजिए, आपको हम करेंगे ठीक है जी। तो मैं इनकी दवाई रेगुलर ले आऊँ तो भी से लगभग 9-10 महीने 8-10 महीने हो गए होंगे मुझे, और बाकी वहाँ की पहले चला रहा हूँ। तो आज की डेट में मैंने वहाँ भी दिखाया था, तो उनकी रिपोर्टें भी लगभग सारी नॉर्मल की ओर जा रही हैं, मगर अभी भी ट्रांसप्लांट के लिए बोलते हैं। फिर वहाँ दिखाने के बाद में डॉक्टर साहब पास फिर आया, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स भी चेक की हुई हैं, वो कहते हैं लगभग नॉर्मल की पोजीशन में, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं है। बाकी आगे दवा इनकी भी रखेंगे कंटिन्यू जी। तो अब ये आप इनकी जनरल कंडीशन भी देख रहे होंगे कि चेहरे से बिल्कुल नहीं लग रहा कि पेशेंट है, जब तक खुद ना बताएं और इतनी अच्छी कंडीशन हो गई है। डॉक्टर भी वहाँ पूछते हैं पेशेंट कौन है, मैं खड़ा होता हूँ सामने, पेशेंट कौन है, मैं खुद ही बोलता हूँ मैं पेशेंट हूँ जी। रिपोर्ट देखते हैं तो ठीक है। तो ये है इम्प्रूवमेंट। जिन लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया जाता है वो एक दफ़ा यूनानी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। जैसे इनका सिंह साहब का 14.7 से 8.7 हो गया और दोनों ये ILBS की रिपोर्ट्स हैं।
और वहीं के LFT, KFT, हीमोग्राम, PTINR, इनका AFP पहले था 407, उसके बाद में ट्रीटमेंट जब चला तो 108 रह गया, 118, फिर 88 रह गया, फिर 64 रह गया, फिर 54 रह गया और अब 43 है AFP, जिसके बढ़ने की वजह से इनको डायग्नोस किया था कि ये जो है ना हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी लीवर के अंदर कैंसर डेवलप हो गया है। तो वो मालिक के शुगर से वो भी टेस्ट अब नॉर्मल की तरफ आ रहा है, तो सिरोसिस भी नॉर्मल की तरफ और वो जो कैंसर का टेस्ट है वो भी नॉर्मल की तरफ आ रहा है। हम जो इसमें दवाएं देते हैं वो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो लीवर के अंदर ख़राब मादे जमा हो गए हैं, ख़राब रतूबत जमा हो गई है, हम उसको इस तरह काबिल करते हैं कि वो बदन से बाहर निकल जाए, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस भी कम हो जाती है और जो नोडुलर फॉर्मेशन होती है, गांठें होती हैं, वो भी डिजोल्व हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते कि साहब वो कैंसर हम ठीक कर देते हैं, बिल्कुल नहीं कहते, बल्कि हमारे मरीज़ की कंडीशन और उसकी रिपोर्ट ये बताती है कि दवा से कैंसर का भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। थैंक यू सो मच।